गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिएक्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो हल होता है वह वास्तविक है, काल्पनिक है, वास्तविक है या समान है, वास्तविक है या असमान है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर या विवेचक इसके बारे में जानना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है तो देखिए, जैसे मैं आप लोगों को एक कैसे कल बतलाए हुए थे द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, वो ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, बोलिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और abc बिलोंग्स टू r, यानी कि कोई रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो उसी पर हम लोग जानेंगे कि बतलाइए कि दिए गए समीकरण का मूल कब वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा, ये जानना है। तो सबसे पहले मान लीजिए क्या चीज बतलाते हैं आपको, विवेचक। विवेचक इसी का नाम है विविक्तर। इसी का कहेंगे b² माइनस 4ac को ही b² माइनस 4ac के मान को ही विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। विवेचक को D द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल D द्वारा सूचित करते हैं। इसका काम बहुत जगह करते हैं। ये क्या होता है, तो D बराबर किसके मान के बराबर, b² माइनस 4ac। इसमें हम लोग जानेंगे कि abc क्या है। तो जानिए, b जो है वह x का कोफिशिएंट है, a x² का कोफिशिएंट है, c जो है कोई अचर पद है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे आप लोग समझाते हैं, इसी में लिखा देंगे। जैसे यहाँ 2x² प्लस 4x प्लस 5 है, तो a हो गया 2, b हो गया 4, c हो गया 5। तो अगर इसमें हम लोग d का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। अगर d का मान d इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे मूल वास्तविक है और समान है। अगर d नॉट इक्वल टू 0 आए अर्थात d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो हम कहेंगे मूल वास्तविक और असमान है। अगर d का मान माइनस में आ जाए, -1, -2, -3, -4 माइनस में आ जाए तो मूल जो होगा वह काल्पनिक होगा। समझाएंगे। तो इसका एक कंडीशन होता है, 3 गो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि अगर d जो है ऐसे बतला देते हैं, यदि क्या बनाएंगे कि यदि d ग्रेटर देन 0 हो, d इक्वल टू 0 हो, एक नंबर हो, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे यदि d ग्रेटर देन d इक्वल टू 0। जब d का मान निकालेंगे और वह 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और क्या चीज, समान होंगे। अगर इसी में आपको दूसरा का रहेगा, यदि d ग्रेटर देन 0 यानी d का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, प्लस में +1 +2 +3 यानी प्लस में हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, मूल वास्तविक और असमान। समझाएंगे। d ग्रेटर हो तो मूल जो होगा वह क्या होगा, मूल का प्राकृतिक है या मूल का है तो वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, समान नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होंगे। उसी प्रकार से अगर हमें 3 नंबर कंडीशन
यदि d का मान -1, -2, -3 या माइनस जितना हो, d लेस देन इक्वल टू 0 हो तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा। बतलाएंगे काल्पनिक कैसा मूल होता है। काल्पनिक होंगे। अब ये चौथा देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि निम्न में किस कंडीशन पर d का वास्तविक मान होगा। तो d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, यानी कि 0 या 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और क्या होगा? काल्पनिक होगा। यानी मूल वास्तविक होगा। आई में वास्तविक होगा तो वास्तविक में समान और असमान कब होगा? तो ये देख के बतलाना है। इसको याद नहीं करना है। अगर कंडीशन पूछ दे वास्तविक होंगे, यानी इस कंडीशन पर वास्तविक होंगे। मेन याद करना है आपको 1, 2, 3। इसको सीधे छोड़ दीजिए, नोट में लिख लेते हैं। तो आप लोग क्या समझे कि यदि d का मान निकालेंगे, d का मान कैसे निकालते हैं? तो b² - 4ac पर रखेंगे। अगर d का मान इक्वल टू 0 हो जाए, कैलकुलेशन करेंगे, अगर उसका मान 0 हो जाए तो हम कहेंगे मूल वास्तविक है। और वास्तविक के साथ साथ क्या है? समान भी है। अगर d का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि मूल वास्तविक है परंतु असमान है। अगर d का मान लेस देन हो जाए तो कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है। और एक चीज और समझिएगा, ये जो d का मान जो जैसे आप लोग द्विघात समीकरण बनाते हैं, वे गुणनखंड करते हैं, तो कभी x = 3 और y = 5 आता है। तो ये वास्तविक है और असमान, माने 3, 5 बराबर नहीं है। कभी कभी गुणनखंड करते हैं तो x² - 9 को मान लीजिए, एक चीज समझाते हैं, x² - 9 को गुणनखंड करेंगे तो x² 3 के स्क्वायर यानी कि x - 3 x + 3। तो यहाँ को वेर करते हैं, x - 3 = 0, देन x = 3 नहीं गुणनखंड किए हुए हैं, x + 3 = 0, देन x = -3। अतः क्या आया? x बराबर 3 आया, एगो x बराबर -3। तो यहाँ पर मूल क्या है? वास्तविक है, लेकिन क्या है? असमान है। काल्पनिक कब होता है तो वे समझिए, जब 3i आ जाए, 4i आ जाए, जैसे बतलाते x² - 5 रहेगा, ठीक है। तो इसका मान निकालना रहेगा। तो ये भी इजी है, जैसे 5i ना आता है, ये पढ़ाए होंगे आप लोग को 3i, जैसे आप लोग को समझाते हैं, ये समझे ना। यानी कि जब i के रेस्पेक्ट में आए तो उसको हम लोग काल्पनिक करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कहेगा आपको कि -4 का मान निकालिए, इसका मान क्या होगा? x बराबर -4 है तो इसका मान क्या होगा? तो ये -2 नहीं होगा, नहीं ना होगा, बतलाए हुए समझा हुए, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे इसको? ये -2 नहीं होगा, इसको लिखेंगे 4 × -1। फंडामेंटल में पढ़ाए होंगे, 4 × -1 होता है i², तो 4 के होगा 2, i² के i यानी 2i। तो इसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक, ठीक है। तो ये आप लोगों को 10वां में नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में आता है, उसमें पहले आप लोग को इतने जानना है 3 को। क्या चीज? d = 0 हो तो मूल वास्तविक और समान, d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान, d लेस देन 0 हो तो मूल क्या है? काल्पनिक है। इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इन्हें लिखिएगा करिए वाला, ठीक है। इतना लिख लीजिए, लिखिए जरूर। अब देखिए ये निकालिए। अब इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। क्या क्वेश्चन देंगे कि अगर मान लीजिए कि x² + 4x + 4 = 0 हो तो बतलाइए कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति क्या है। क्या निकालना है कि यदि x², क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यदि
यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 हो तो प्रकृति बताए। प्रकृति बताए मतलब कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, वास्तविक है कि समान है, वास्तविक है या असमान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना, हेयर a इक्वल टू क्या है, नहीं कुछ है तो आगे 1 है, समझिए। ये ना कि नया चैप्टर इसमें भी कंफ्यूज हो जाइएगा। नहीं कुछ है तो आगे हाथ नीचे रखो, 1 b इक्वल टू 4 c इक्वल टू 4, इसलिए d बराबर अभी बतलाए इससे जस्ट पहले b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है 1 गुने c कितना है, तो ये 4 चौका 16 माइनस 4 गुने 1 4 गुने 4 16 यानी इक्वल टू 0। दैट इज d इक्वल टू क्या चीज 0। अतः मूल का प्रकृति वास्तविक है और क्या है, देखिए एक कंडीशन वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान, समझ गए। लिखिए ऊपर। चलिए अब देखिए, अगर इसी पे क्वेश्चन रहता है कि यदि क्वेश्चन 2 हो जाएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो मूल का प्रकृति बताए। तो हेयर ये चूंकि दिया हुआ है प्लस 2 है, तो हेयर बोलिए तो a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 2, इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 4 गुने a गुने c कितना है 2, 16 माइनस 4 8 कितना आया 16 8, यानी d का मान जो है वह ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, इसी को कहते हैं ग्रेटर देन। ये ग्रेटर है यानी कि बड़ा है, अतः मूल का प्रकृति वास्तविक है और क्या है असमान। इसको लिखिए, इसको टिको ऊपर। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और बदलते हैं, तीसरा का क्वेश्चन। आप लोग को आई होप डेट आप लोग समझ गए होइएगा। ये अगर मान लीजिए 6 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ये बराबर 1, ये 6 है, c बराबर 6, इससे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना होगा 24, घटेगा तो माइनस 8। जो d का मान क्या है ग्रेटर देन नहीं लेस देन है, माइनस में आ गया, अतः मूल का प्रकृति जो है क्या है काल्पनिक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर।